आज हम एग्ज़ाम उसका जो फार्मूला होता है फार्मूला को हम डिस्कस करेंगे और उस पे जो हम उसको जो रिलेटेड एक एक फार्मूला बताएंगे और उसके रिलेटेड आज हम सवाल डिस्कस करेंगे। और जो संख्या पद्धति का उसका हम सवाल भी लाए हैं कुछ लिख के, तो उसका जो संख्या पद्धति का सवाल और फार्मूला के साथ साथ उसका सवाल के हिसाब से उसमें एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। यानी प्रत्येक फार्मूला पे लगभग टोटल 8 या 9 फार्मूला है संख्या पद्धति का, तो प्रत्येक फार्मूला पे 1 या 2 टाइप का सवाल हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम दोस्तों सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति का पहले हम ये डिसाइड करेंगे जो अंक क्या कहते हैं। तो अंक ये होता है 0 से लेकर 9 तक को ही अंक कहते हैं। जब वो दो डिजिट का हो जाता है तो संख्या में शामिल हो जाता है। जब भी दो अंक जुटे, 2 या 2 से अधिक अंक जुटे तो उसे संख्या कहते हैं। और संख्या तो अंक 0 से 9 तक अंक कहते हैं। और यदि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यदि प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल हो जाए तो पूर्ण संख्या कहते हैं। तो आज हम दोस्तों सीरीज के शुरू में हम शुरू करेंगे सीरीज के रिलेटेड। तो जैसे संख्या बोला जाता है, जैसे संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 डॉट कहीं तक जा सकता है अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्या, तो इसमें बोल देगा लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग जिसे बोल दिया लगातार, जैसे यहाँ दे दिया 500, लगातार प्राकृतिक संख्या के 500 लगातार 500 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? तो इसमें दोस्तों ये ध्यान देना, क्या पूछ रहा है? लगातार प्राकृतिक संख्या यानी 500 तक का योग क्या होगा? तो लगातार 500 का योग निकालने के लिए क्या करेंगे हम? तो इसमें तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट तो 500 तक। इतना अगर हम योग करते रहेंगे, इसको हम जोड़ते रहेंगे, 2 1 3 3 2 5 5 4 9 5 14, तो इस तरह से हम जोड़ते रहेंगे तो इसमें समय काफ़ी लग जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक फार्मूला है, इसका ध्यान में रखेंगे। जैसे n, इसका जो फार्मूला होता है लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग। लगातार प्राकृतिक संख्या का योग बराबर क्या होता है? योग बराबर होता है n × n + 1/2। तो अब इस पर हम बैठाएंगे कैसे? ये तो फार्मूला हो गया, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n × n + 1/2। ये तो याद कर लेंगे, लेकिन इस पर अभी बैठाएंगे कैसे वो ध्यान देना है। तो लगातार n क्या लेना है? n लेना है ये जो लास्ट अंक रहे उसमें दोस्तों ये ध्यान देना, वो लगातार ही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट तक 500 तक, बीच में एक भी अंक गायब नहीं होगा। तो लगातार प्राकृतिक संख्या का जो लास्ट अंक रहेगा उसको हम लेंगे n की जगह, जैसे 500 और प्लस गुणे 501 n × n + 1, यानी लास्ट n क्या है? 500 और n + 1 क्या है? 501/2। तब यहाँ पे कितना हो गया? 250। तो 250, तब इसको गुना कर देंगे। तो गुना कर देंगे 25 से 25 का 5, बाकी कितना? 2 और 2 0 से गुना करेंगे तो 0 से गुना करेंगे 0 है या +2 तो 2 और उसके 25 5 125। दोस्तों 1 से लेकर 500 तक का लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग इतना होगा, यानी 12550। तो ये हो गया। अब इसको दोस्तों, जैसे ये तो बड़ा हो गया, जिसको चेक करने में ज़्यादा भी टाइम लगेगा। अब इसको हम 2 4 5 अंक लेकर इसको हम चेक करके देखते हैं सही में है या नहीं। तो दोस्तों जैसे यहाँ देख लीजिए, अब बोल दे लगातार हम छोटा ही लेते हैं, 5 6 कुछ भी ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 7 ले लिया हम, तो 7 तक का योग हम कैसे 7 तक का योग तो उसको हम टोटल जोड़ के भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस फार्मूला पे बैठा कर देखते हैं योग सही आता है कि नहीं। तो 7 क्या लेगा? 7 × 8/2। तो अब दोस्तों इसको काटेंगे तो कितना होगा? 4 7 चौके 28। अब दोस्तों इसको हम जोड़ के देखेंगे, +6 + 7, तो सही में 28 आता है कि नहीं। तब इसको जोड़ेंगे 2 1 3 3 3 6 4 10 10 5 15 15 6 21 7 28, यानी इस हिसाब से देखा जाए तो 28 भी सही है। और ये भी जो ये आंसर है 500 तक का ये भी सही है। तो दोस्तों ये इस हिसाब से देखा जाए तो इस फार्मूला पे बैठा के
और सटीक आंसर मारेगा और ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है, और इसको जोड़ने के चक्कर में काफ़ी टाइम बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों ये रहा लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला और इसके रिलेटेड क्वेश्चन। अब इसमें हम लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग और इसमें हम निकालेंगे अब सम संख्याओं का योग। अब दोस्तों इसमें हम निकालेंगे लगातार पूर्ण संख्याओं का योग। तो लगातार पूर्ण संख्याओं का योग मतलब क्या? पूर्ण संख्या क्या होता है? लगातार प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला क्या होता है? n × n + 1/2। और लगातार पूर्ण संख्याओं का योग क्या होता है? n × n। लगातार पूर्ण संख्याओं का योग क्या होता है? तो पूर्ण संख्या का योग क्या होता है? n। पूर्ण संख्याओं का योग क्या लिखेंगे हम? तो इसको हम जीरो से काउंट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे। तो लगातार पूर्ण संख्याओं का योग, तो ये निकालने के लिए बोले तो लगातार पूर्ण संख्याओं को जैसे हमको क्या दे दिया? 500। तो अब ये हमको 500 दे दिया, तो 500 दे दिया तो यहाँ पे लास्ट अंक क्या है? जैसे यहाँ 500 तक दे दिया, यहाँ पे यदि 500 तक दे दिया तो 500 तक दे दिया तो इसको तो हम प्राकृतिक संख्याओं के योग पे निकाल लेंगे, क्योंकि इसको फार्मूला यहाँ पे 500 डायरेक्ट बैठा देंगे। तो इसे जीरो से, तो यहाँ पे यदि अंक दे दिया कोई डिजिट, तो अंक डिजिट दे दिया तब उसको हम प्राकृतिक संख्या के फार्मूला पे बैठा देंगे। यदि उसमें डिजिट नहीं दिया उसमें लिख दिया जो लगातार पूर्ण संख्या के 500वें नंबर का अंक का योग क्या होगा? सवाल किस हिसाब से पूछेगा? लगातार पूर्ण संख्याओं का 500वें अंक का नंबर क्या होगा? तो 500वें स्थान पे क्या आएगा? 500 स्थान पे क्या आएगा? 500 स्थान पे तो ये 500 है ही, लेकिन वहाँ 500 ये देगा नहीं। लगातार क्या पूछ रहा है? 500वें स्थान। 500वें स्थान है तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होगा, पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान, इन 500वें स्थान पे थी तो 500 आएगा प्राकृतिक संख्या का। अब पूर्ण संख्या में क्या है? पूर्ण संख्या में जीरो शामिल होता है, तो इसमें पहला स्थान जो कि होता है पूर्ण संख्या में वो जीरो काउंट हो जाता है। तो जीरो यदि इसमें काउंट हो जाता है तो इसमें तो 500 नंबर पूछा, तो 500 यदि 500 ये डिजिट दे देता तो कोई बात ही नहीं था, तो लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। और यदि यहाँ पे 500 ना दे, उसमें डिजिट लिख दे, 500वें स्थान का योग क्या होगा? तो 500 स्थान पे तो यानी क्या, यहाँ पे यही समझने वाली एक बात है, जहाँ पे जीरो है तो जीरो पहला स्थान तो उसका जीरो ही घेर लिया, तो यहाँ 500वें स्थान तो यानी 500 स्थान थोड़ी आएगा। 500 स्थान तो जो 500 स्थान यानी जीरो नहीं रहता, तब वो 500वें स्थान पे 500 आता, लेकिन एक नंबर तो इसमें जीरो ही घेर लिया, तो इसमें से जो एक जीरो घेरा है इसमें इसको हम एक घटा देंगे, कितना हो गया? जीरो से लेकर 1 2 3 4, इसी में 499 तक का हम योग निकालेंगे। 499 तक का योग निकालेंगे तो इसमें हम तो लगातार प्राकृतिक संख्याओं पे हम बैठा देंगे, तो लगातार प्राकृतिक संख्या को योग पर बैठा देंगे तो तब तो हो जाएगा 499 गुने 500 अब बट्टे 2, तो इस हिसाब से निकाल लेंगे। तो इसमें और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर यदि मान चलिए इस हिसाब से नहीं बन पाता है और इस हिसाब से अगर नहीं समझ रहे तो लगातार पूर्ण संख्याओं के उसका भी एक फार्मूला होता है, तो उसका भी हम बता रहे हैं और उसको हम प्रूव करके भी बताएंगे हुआ सही आंसर आता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए उसका होता है n × n - 1/2। ये क्या होगा? लगातार पूर्ण संख्याओं का योग। लगातार पूर्ण संख्याओं का योग, तब इस पे हम बैठाएंगे तो लगातार यदि 500 उसमें 500 नंबर दिया, लगातार 500 पूछा, डायरेक्ट उसको हम इस पे 500 ही डाल देंगे। ये फार्मूला अगर ये फार्मूला यूज करते हैं तो उसमें 500 अंक पूछा, डायरेक्ट उसको हम 500 ही डाल देंगे। तो 500 डालेंगे तो देखिए जैसे 500 और गुने 499 दोस्तों, वहाँ देखिए एक जो घटाए थे उसमें डायरेक्ट आंसर आ गया। जो ये 500 था उसमें डायरेक्ट देखिए, उसमें यहाँ ध्यान दीजिए जो एक अंक कितना आया था 499 और एक जोड़े थे 500, और यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला पे डायरेक्ट आ गया 499 और गुने 500। तो अब इसको हम बट्टे 2, तो अब इस हिसाब से इसको कैलकुलेट करके निकाल देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा, सही आंसर आएगा। अब इसको हम देखते हैं, इसको हम जैसे 6 ही लेख हम देख कर इसको हम देखते हैं जो सही आंसर आ रहा है या नहीं। तो क्या फार्मूला क्या लिखे थे? n × n - 1/2। लगातार
पूर्ण संख्याओं का योग, यदि उसमें 500 में अंक दे दे, यदि ये 500 दे दे, तो यदि ये 500 जैसे मान चलिए यहाँ पे दोस्तों ये बात ध्यान देना है, यहाँ पे जैसे लिख दिया 1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 500 लिख दिया, लास्ट में अगर यहाँ पे अगर 500 दे दिया तब तो कोई बात ही नहीं, तब उसको हम प्राकृतिक संख्या के योग पे निकालेंगे। और इस प्राकृतिक संख्या योग पे क्यों निकालेंगे, क्योंकि इसमें नंबर टोटल अंक कितना दिया, 501 दे दिया, क्योंकि इसमें जीरो भी शामिल कर दिया है। और यदि लेकिन सवाल इस हिसाब से नहीं, सवाल वो आपको देगा यानी शाब्दिक रूप में देगा, जैसे बता दिया लगातार प्राकृतिक संख्या का 500 में अंकों का योग क्या होगा, तो इस तरह से सवाल पूछता है। और इसमें दोस्तों ये बात ध्यान देना है, अब इसको हम प्रूव कर फॉर्मूला पे इसको बैठा देते देखते हैं सही आंसर आता है या नहीं। तो इसके मान चलिए जैसे 6 7 8 छोटा लेते ताकि हमको जोड़ने में आसानी हो। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, तो जैसे देखिए हम 8 तक ले लेते हैं, तो 8 तक ले लेते हैं, तो 8 तक अगर हम लेंगे तो इसमें से यहाँ तक अगर जोड़ेंगे तो यहाँ तक दे दिया जाए तो प्राकृतिक दोस्तों आज हम ये अभी हम प्रूव कर रहे हैं जो ये पूर्ण संख्याओं का लगातार योग ये सही में आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे पहले ये ध्यान देंगे जो क्या संख्या कितना दिया 1 से 8 तक, तो 1 से 8 तक अगर हम पूर्ण संख्या के फॉर्मूला पे निकालेंगे तो 1 से 8 तक में टोटल अंक कितना हुआ, तो जो नंबर जो n हम ले रहे हैं, n मतलब नंबर ऑफ सीरीज यानी नंबर उसका कितना टोटल उसमें कितना अंक है, अंक या संख्या टोटल कितना है, n का मतलब ये हुआ, ये नहीं जो कि लास्ट नंबर कितना है ये, n का मतलब ये नहीं। जैसे यहाँ 8 तक दिया पूर्ण संख्या बोला, पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूर्ण संख्या में n का मतलब प्राकृतिक संख्या में भी n का मतलब टोटल कितना उसमें संख्या है, ये ध्यान देना है। और n और पूर्ण संख्या में भी n का n जहाँ जहाँ यूज होगा अभी जो नंबर सिस्टम में उसमें टोटल नंबर ऑफ उसमें संख्या कितना है ये दोस्तों ध्यान दे के गिनना है। तो n का मतलब ये 9 हो गया, टोटल कितना हो 8 तक पूछा लेकिन इसमें टोटल कितना दे दिया 9 दे दिया। अगर इसमें 500 तक पूछता 500 तक में टोटल पूर्ण संख्या कितना दे दिया, एक तो ये भी शामिल है 500 प्लस 501, तो n का मतलब क्या होगा 500, n का मतलब क्या हो गया जो उसमें कितना टोटल अंक है, अंक नंबर या संख्या जितना है, नंबर संख्या कितना है उसमें, तो इसमें कितना हो गया 8। तो इस फॉर्मूला पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल कितना नंबर हो गया 9, n का मतलब टोटल नंबर हो गया, ये ध्यान देना है। 9 गुने 9 माइनस 1 8 बटे 2 तो 4 9 चौके 36। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है पहले यहाँ तक कितना जोड़े थे 28 प्लस 8 36 यानी ये भी सही है। अब यहाँ पे यही लॉजिक पूर्ण संख्या में यही वो घुमाएगा, तो इसका लॉजिक समझने का बस एक ही इसका लॉजिक ही समझना है। जो जैसे n दिया n का मतलब जो लास्ट संख्या वो नहीं, n का मतलब उसमें कितना टोटल नंबर है ये डिसाइड करना है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये भी सही है। तो इस फॉर्मूला पे सटीक आंसर बैठा के एकदम सटीक मारिए। अब इसमें एक टाइप का इसमें और सवाल पूछेगा, अब इसमें एक टाइप का और सवाल क्या पूछेगा, अब सवाल इसमें घुमाने का वो कोशिश करेगा। तो घुमाने का कोशिश क्या करेगा, अब इसमें घुमाने का भी कोशिश करेगा और इसका लॉजिक भी थोड़ा इसमें लगेगा। तो लॉजिक क्या लगेगा वो दोस्तों देखिए, यही सवाल क्या पूछ बैठा इस नंबर सीरीज में जो कि पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या पे एक अलग टाइप का सवाल पूछा जाता है, जिसमें सवाल क्या पूछेगा जैसे हम 50 51 52 53 डॉट 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 तक जैसे 100 तक ले लिया। तो अब 100 तक ले लिया तो अब इसमें क्या, इसको हम प्राकृतिक संख्या का फॉर्मूला इसे जोड़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसको हम प्राकृतिक संख्या के फॉर्मूला पे कैसे लॉजिक में लगाएंगे। तो लॉजिक हम लगाएंगे तो इससे पहले कितना संख्या हो गया 1 से लेकर यहाँ पूछा कितना तक, यानी यहाँ से 50 से लेकर 100 तक, लेकिन इसको हम तो 100 तक तो हम 1 से 100 तक भी तो ले सकते हैं अपना कॉमन सेंस लगा के। तो इसमें क्या इससे पहले कितना दिया 1 2 3 इससे लेकर 49 तक तो दिया, 49 तक तो दिया, तो हम इसमें 50 से लेकर 49 तक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल यहाँ तक हम 1 से लेकर यहाँ तक जोड़ देंगे, यहाँ से लेकर 49 तक घटा देंगे तो ये भी आंसर आ जाएगा।
तो इस हिसाब इस तरह का क्वेश्चन दिया रहा है तो उससे पहले क्या करना है, उससे पहले जो अंक दिया रहेगा उसका योग निकाल लेंगे और जो इसके जो लास्ट का अंक जो योग पूछ रहा है टोटल का योग लेके घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। जिससे 100 तक निकालने के लिए हम क्या करेंगे 100 101 यानी 32 तो यानी 100 तक के लगातार प्राकृतिक संख्या होगा 100 तक का हम कैसे निकाले n इंटू एन प्लस 1/2 तो इस हिसाब से निकल गया। अब लेकिन वो पूछ क्या रहा है 50 से लेकर 100 तक ही पूछ रहा है यानी उससे 49 तक तो उसमें है ही नहीं तो हम 49 तक निकाल लेंगे और जो ये कितना निकला 100 तक 1 से लेकर 100 तक लेकिन ओके पूछ कितना रहा है 50 से लेकर 100 तक तो इससे पहले कितना 1 से लेकर 49 तक तो उसमें नहीं काउंट करेगा तो जो 1 से लेकर 49 तक हुआ तो उसमें घटा देंगे तो 1 से लेकर 49 तक क्या हुआ 49 गुने 50 तो इसका n कितना हो गया टोटल इसमें संख्या कितना हो गया 49 और इसमें टोटल संख्या कितना हो गया 100 तो 100 में से 49 संख्याओं का योग घटाएंगे और 100 में से 49 संख्या का योग घटाएंगे तो जो भी आंसर आएगा वो 50 से लेकर 100 तक के बीच का योग निकल जाएगा। तो इसमें निकालने के लिए क्या करेंगे 2 अब इसको हम काट देंगे तो 25 और 25 यहाँ 50 तो इसका कितना हो जाएगा 0.505 ये हो गया यानी 50 0 0 101 0 5 1 5 हाँ सही है। अब इसको हम घटाएंगे तो 25 नंबर कितना होता है 225 तो 225 अब उसमें शेष कितना बचा 22 225 5 लिखेंगे शेष बचा 22 25 से होके 100 और 100 प्लस 22 122 तो 122 इसमें से अगर हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा तो 122 डायरेक्ट माइनस कीजिए 122 ने 1225 से घटाएंगे क्योंकि इसको योग से 149 तक योग आया है 1225 टोटल कितना आया है 50 यानी 101 से लेकर 100 तक अंकों का योग कितना आएगा 50 और 1 से लेकर 49 तक का योग कितना आया 1225 तो 1225 में घटा देंगे तो 5 इसमें कितना हो जाएगा 2 और इसमें कितना हो जाएगा यानी 0.8 और यानी 5 में 3 यानी दोस्तों ये ध्यान देना है जो यहाँ 37 होगा 38 नहीं 37 तो ये जो 50 से लेकर 100 तक के अंकों का योग जो कि होगा प्राकृतिक संख्याओं का योग उसका हो जाएगा 37-25 और इसमें हम किए क्या है जो पहले एक पूछ कितना रहा 50 से 100 तक किया तो इसमें से तो हम इसमें 50 से 100 तक ही पूछ रहा था हम क्या कि इसमें से 1 से लेकर 100 तक का निकाल लिए और उसमें से 1 से लेकर 49 तक का घटा दिए तो इस हिसाब से ये हो गया यानी ये हो क्या हो गया यानी 50 से लेकर 100 तक के अंकों का योग इस हिसाब से निकलेगा। तो इसी तरह इसको इसका दो हिसाब से डिवाइड कर दीजिए 2 तरह से डिवाइड करके उसके बाद दोनों माइनस प्लस करके उसके बाद आंसर डायरेक्ट देना है। तो इस हिसाब से देख के बनाते रहिए आगे और नंबर सिस्टम में इस तरह से मिस्टेक नहीं होना चाहिए जो कि एक दो टॉपिक रहा जो कि पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याओं के योग पे रिलेटेड सवाल रहा और एक टाइप का